तो एवरीवन, आपने पहला पार्ट तो देख ही लिया है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो अब ये पार्ट आप इस वीडियो में देखिए। तो ये भैया बिना रोके पूरी बस चलाएं सुबह 4 बजे से। तो देखिए, ऐसा लग रहा है स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं जो जा रही हैं। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं सोनप्रयाग, और ये सोनप्रयाग में भैया जी हमें उतार देंगे और हमें पैदल टैक्सी करके गौरीकुंड पहुँचना पड़ेगा। तो हम गौरीकुंड पहुँच गए हैं। टैक्सी वाला वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है। और गौरीकुंड में भी आपको पैदल चलना है। उसके बाद कहीं ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, आप रूम लोगे, फिर नहाओगे धोओगे। तो ये गौरीकुंड भी हमें काफ़ी पैदल जाना पड़ेगा। उसके बाद गौरीकुंड स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमें रूम वगैरह मिलेंगे। तो हमें कोई भी चीज़ें खरीदनी है, जैसे कि हमें केदारनाथ मंदिर खरीदना है कुछ भी, तो हमें नीचे से ही खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि ऊपर बहुत लूटते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के पास जाएंगे वैसे वैसे हर सामान महंगा होता जाएगा। तो हमने तो सोचा था कि हम आगे से ले लेंगे या फिर उतरते वक्त ले लेंगे, इसलिए हमने नहीं लिया था। बाद में हमें पता चलता कि इतना महंगा। तो यहाँ से केदारनाथ ट्रैकिंग नहीं स्टार्ट है। यहाँ से अभी हमको गौरीकुंड जाना है। उसके बाद गौरीकुंड जाएंगे, हम रूम लेंगे। मेन जो ट्रैकिंग होती है वो अभी आगे से स्टार्ट होगी। तो ये हमें पहला झरना दिखा, और यहाँ पे हम रूम ढूंढने लगे थे। शाम के 4 बजे पहुँचे और रात में ट्रैकिंग होगी नहीं, तो इस वजह से हमें जो है रुकना था, और हम भी काफ़ी थक गए थे। तो हमने रूम लिया और मैं नहाई धोई, चाय पीने गई थी, उसके बाद फ़ोटो लिया, फिर खाना खाया और आराम किया। फिर ये सुबह 4 बजे से यहाँ से हमारी मेन ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। हम मैया के दर्शन करते हुए अपने केदारनाथ की तरफ केदारनाथ ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये है 4:30 बजे का। जो कुछ आगे चलने के बाद ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, तो 5 या 5:30 बज रहा होगा। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था चलना, और लग रहा था कि हम जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो फ़ोटो खींचते। तो ये दूसरा झरना है, और ये जो दूसरा झरना पड़ता है इसमें बहुत ही बच के चलना है, वरना जूते गीले हो जाएंगे, और जूते गीले हो गए तो सूखेंगे नहीं, और ठंड तो है ही, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इस वजह से जूतों को बचाना है यहाँ के पानी से, क्योंकि ये झरने बहुत तेज़ी से बाहरी की तरफ बहते हैं, कुछ अंदर की तरफ कुछ बाहर की तरफ, तो उनसे बचना है। और सुबह सुबह का ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। तो हम लोग फ़ोटो खींचते हुए घूमते, अभी शुरुआत थी चढ़ने की तो मज़ा आ रहा था, तो फ़ोटो खींच रहे हैं, रुक रुक के आराम से चल रहा है। अभी मालूम थोड़ी है कि अभी कितना चलना है, तो हम भी उसी तरह चल रहे थे। हमने फ़ोटो वोटो ली और चलना शुरू कर दिया। तो हमने डिसाइड किया था कि हम बिना खाए जो है ऊपर मंदिर के पास जाएंगे, पर ऐसा 12 बजे तक ही हो पाया। और अभी हम लोग जो है ये पुल जो दिख रहा है इसे क्रॉस करके उस पहाड़ की तरफ जाने वाले हैं। तो स्टार्ट कर दिए हैं चलना, और ये पुल होते हुए हम उस पहाड़ की तरफ जाएंगे। और अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, और वो सामने जो बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा था वहाँ पे जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि घोड़ा खच्चर सारी सुविधाएं यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी, मतलब शॉप मिल जाएगी, और हर चीज़ की मेडिकल मिल जाएगा, शॉप मिल जाएगा, सारी चीज़ें सुविधाएं बहुत अच्छी है। टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा बहुत अच्छी है, जगह जगह मिलेगा। तो ये दूसरा पुल है, और इस पुल का नज़ारा देखते हुए मैंने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो ली, और बहुत ही मतलब कि इतना सुंदर देखा कि पहाड़ों को चीरते हुए नदियाँ कैसे निकली हैं, और साथ में सारी चीज़ें, सूर्य देवता, खुला आसमान, पहाड़, नदियाँ, एक साथ सब कुछ देखने को मिला। और हम आगे की तरफ चल रहे थे, तो सोचा वीडियो बनाते हुए चल रहे। इतना प्यारा व्यू, ऐसा लग रहा है स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ मैं। और मैंने बैग में अपने कैमरा लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया है, पावर बैंक, कैमरा। और इनके बैग में जो है, पतिदेव के बैग में है कपड़े वगैरह, खाने के सामान। तो मैंने तो सोचा था हम कुछ नहीं खाएंगे, पर 12 बजे के बाद मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हुई, सर भारी हो गया, और मैंने खाना शुरू कर दिया। और सेब, नमकीन, बिस्किट, बहुत सारी चीज़ें ली थी, ड्राई फ्रूट्स, सारी चीज़ें खाती गई, तभी ऊपर चल पाए हैं, नहीं तो लग नहीं रहा था कि अब चल पाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है एनर्जी ड्रिंक, इलेक्ट्रॉल और टैंग वगैरह आप लोग लेके जाएं। मुझे तो बहुत ही, हमने टैंग लिया था पर वो क्लॉक रूम में ही रख दिया,
हमें लगा ठंडा मौसम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ज़रूरत बहुत पड़ गई थी। और इलेक्ट्रॉल हमने जो लिया था उसने काफ़ी हेल्प की, जो है एनर्जी आई शरीर में, नहीं तो लग ही नहीं रहा था हम आगे बढ़ पाएंगे। और देख रहे हैं आप लोग रास्ते किस तरह है यहाँ के, एकदम खड़ी चढ़ाई करनी। 8-10 किलोमीटर तो आपको ठीक है चल लेंगे एकदम, मतलब कि ठीक ठाक है, पर उसके बाद की जो चढ़ाई है वो थोड़ा ज़्यादा कष्ट देती है, क्योंकि एकदम खड़ी खड़ी चढ़ाई करनी रहती है। और अभी हमें उतनी ऊपर जाना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो हमने थोड़ा शॉर्टकट लिया। और शॉर्टकट लिया तो शॉर्टकट आप लोग भी ले सकते हैं, पर आप लोग देख के शॉर्टकट, ये वाला शॉर्टकट कभी मत लीजिएगा, थोड़ा भी पैर फिसला तो नीचे, और जूता जो गीला होगा वो अलग से। और जूते को तो ज़रूरी बचाना है, क्योंकि रात में बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है मंदिर के पास। और 2 जूता तो ज़रूर साथ रखें। ये यहाँ की हमारी जो है खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, और कुछ इस तरह से। और घोड़े खच्चर उतरने वाले, ऊपर मंदिर में जाने वाले सब एक ही रास्ते से हैं। और घोड़े खच्चर वाले तो आपको मारते हुए चलेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से कौन जा रहा है, वो बीच में घुस जाते हैं। तो आप लोग बस मन में भगवान के प्रति विश्वास रखिए। रास्ते कुछ भी नहीं है, हम इतना चलते हैं तो थकेंगे है ही, पर वो सब पार हो जाते हैं। इसमें कोई कठिन नहीं है कि हमें घोड़े खच्चर की ज़रूरत पड़े, बस धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं। अब इतना चलेंगे तो थकेंगे है ही, तो इसमें वो सोचने वाली बात ही नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम सब कर लेंगे, कुछ कठिन नहीं होता है। बस हाँ, हर हर महादेव करते रहिए, ऊपर चलते रहिए, सब हो जाता है। हम बढ़ गए हैं अपने आगे के रास्ते की तरफ, और ये देखिए एक और झरना दिख रहा है, और अभी हमें वो रास्ते पे ही जाना है जो सामने दिख रहा है। तो मुझे तो भूख लग गई है, और मैं सोच रही थी या तो मुझे चाय पीने को मिल जाता या मैगी खाने को मिल जाता। तो मैं दुकान ढूंढ रही थी, और ऐसी दुकान ढूंढ रही थी जिसमें मुझे आराम से बैठने को मिले, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक भी ब्रेक नहीं लिया है। और ये बच्चे बेचारे डरे हुए से दिख रहे थे, और ये डलिया वाले भैया लोग अपने सर के जोर पे डलिया में लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। और देख के इन लोगों को बहुत ही अजीब दया सा लगता है कि क्या क्या लोग कर लेते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ बढ़ने ही वाले थे तब तक हमने इन भैया जी को देखा कि ये कैसे लेटे हुए हैं और धूप ले रहे हैं। भगवान, थोड़ा भी सर के तो नीचे पहुंच जाएंगे। फिर भी हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे थे, उस धूप का आनंद, उस पहाड़ का आनंद ले रहे थे, और हम अपनी मैगी की दुकान ढूंढ रहे थे। तो हम वहाँ से आगे बढ़ गए हैं, और अभी तक मैगी का दुकान दिखा ही नहीं। और लग रहा था ना कि थोड़ा बैठ जाते, कुछ खा पी लेते, फिर आगे बढ़ते, तो थोड़ा सा एनर्जी तो आता। और ये इधर से शॉर्टकट रास्ता जा रहा है, और ये वाला रास्ता जो है ये मतलब कि सही रास्ता है ऊपर जाने के लिए। शॉर्टकट से कोई भी जल्दी नहीं पहुंचेगा, बस हाँ 5-10 मिनट का फ़र्क हो सकता है, पर बहुत पहले कोई नहीं पहुंच जाएगा। और ये घोड़ों का देखिए कि उनके बेचारों के पैर कैसे सरकते हैं, फिर भी ये लोग जो घोड़े वाले होते हैं उन्हें मार मार के जो है लेके जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और बाकी लोगों की सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कि हम अगर सच में मतलब कि दर्शन करने के लिए आए हैं, तो हम किसी जानवर या किसी इंसान को कष्ट दे के ऊपर क्यों जाएं। आराम से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं ना, क्या जल्दी पड़ा है, पहुंचेंगे ही, आज रात में पहुंचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। और आप चेहरे देखिए, या आगे वीडियो में देखिएगा कि लोगों के चेहरे कैसे, घोड़े पे बैठते हैं तो डरे हुए रहते हैं। हमने हमारे सामने घोड़े को देखा गिरते हुए, एक दीदी थी और उनकी एक बच्ची थी, वो दोनों ही लोग घोड़े से गिर गए थे। अब इसमें घोड़े की कोई गलती नहीं है, ज़बरदस्ती उसे चलाते हैं, वो भी क्या करें। तो घोड़े को तो देख के ही हिम्मत हट गई कि मैं तो घोड़े पे नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो गिरा देगा। तो अभी हमें तो विश्वास है कि हम थक जाएंगे, मतलब अपने ऊपर कि हम थक जाएंगे तो हम बैठ जाएंगे, पर घोड़ा कब थकेगा कैसे पता चलेगा। तो घोड़ा खच्चर किसी भी इंसान या जानवर को तकलीफ ना दे,
और या तो हेलीकॉप्टर से जाएं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले से होती है, तो या तो हेलीकॉप्टर से जाएं या पैदल जाएं। एकदम पैदल जाएंगे तो पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जाएंगे, देखते हुए जाएंगे। और ये है डोली जिसमें ये माता जी जा रही हैं। डोली का जो प्राइस है वो शायद 10 से 12 हज़ार रुपये होता है। और हमारी मैगी की दुकान भी आ गई है, तो मैं जा रही हूँ मैगी बनवाने और ये एंजॉय करूँ मैगी को। वाव, लगा कि पता नहीं क्या मिल गया, बड़ा ही महंगा मिला। तो हम मंदिर के काफ़ी पास पहुँच गए हैं और हमें सबसे पहले तो अगर हम मंदिर के पास पहुँच जाते हैं, हमें मंदिर के पास पहुँचते पहुँचते 5 साढ़े 5 हो गया था। तो हमें सबसे पहले तो अपने लिए कैंप लेना है और हम जितना जल्दी कैंप ले लेते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी मिलेगा नहीं। और मंदिर के हम जितना पास लेंगे उतना महंगा मिलेगा और जितना पहले ले लेंगे उतना सही रेट में मिलेगा। तो हमने जो है मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में ही लिया था, तो हमें जो है ना महंगा मिला ना सस्ता मिला, तो उस टाइप से हमने ले लिया था। और आप लोग देख लीजिए यहीं पे जो है नंदी बेस कैंप है, तो हमने यहीं पे लिया था और यहाँ पे सही रहता है। बीच में ये है, यहाँ से मंदिर जो है 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो हम रुके हुए थे, रुकने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किए और फिर चलना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे और ये टाइम ऐसा था कि हम चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे, पर जब इतनी तपस्या की है तो फिर मंदिर तो देखना ही है। फिर भी हमने चलना शुरू कर दिया और बस यही लग रहा था कि मंदिर कब आएगा कब आएगा। फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं और अभी हम लाइन में खड़े थे, पर मुझे लग नहीं रहा था कि लाइन 12 बजे से पहले ख़त्म होने वाली है, तो हम लाइन से हट के चली गई मंदिर को देखने के लिए। और जब मंदिर को देखा तो मतलब कि कोई शब्द नहीं है इस मंदिर की तारीफ़ के लिए। जो भी है बहुत ही खूबसूरत, लोग सच बोलते हैं कि स्वर्ग है, तो वो आप जब यहाँ आओगे तो फील करोगे। और बहुत ही प्यारा नज़ारा वहाँ का, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आगे का पार्ट आप अगली